कई बार कोई वस्तु नई नई आती है ना बाजार में और किसी से सुन लिया तो खरीदने का मन करता है कि नहीं करता? बोलिए ना, करता है ना। और एक जगह ऐसी जगह कुछ ना हो, वहां लिख दिया जाए कि यहाँ देखना मना है। क्या लिख दिया जाए? देखना मना है। तो फिर उत्सुकता जागेगी कि नहीं जागेगी? फिर लगेगा कि भाई देखना ही है, अब देखे बिना वो कुछ नहीं है। और लिख दिया जा अकेले, क्या है? देखना। और कई लोगों को देखा है कि जहां देखना मना होता फिर वहीं लोग जाते हैं। ये जीवन जो मिला है ना, यही कल्प वृक्ष है कि नहीं है? बोलिए ना, कल्प वृक्ष। सुना है कल्प वृक्ष, देखा? हमारे हमीरपुर में है कल्प वृक्ष, और एक बाराबंकी जिले में रामनगर के पास कल्प वृक्ष। वो कल्प वृक्ष कदाचित आपको फल देगा कि नहीं देगा, लेकिन ये जो कल्प वृक्ष है, एक आदमी था, घोर जंगल में फंस गया। अब न इधर गांव दिखाई पड़ रहा है न उधर गांव दिखाई पड़ रहा है। अब उसको तेज प्यास लगी, कहां जाऊं? लेकिन उसके मन में संकल्प होते एक वृक्ष सुंदर सा दिखाई पड़ा। गर्मी लगी थी, धूप लगी थी। उस वृक्ष के नीचे बैठ करके थोड़ा ठंडक मिली तो कहता है, हे भगवान, इतनी अच्छी ठंडी हवा, इतना अच्छा वृक्ष, लेकिन कहीं पानी मिल जाए तो आनंद आ जाए। अब पानी भी मिल गया। अब पानी पिया। पानी पीने के बाद कहता है, हे भगवान, कहीं भोजन मिल जाए, 56 प्रकार का भोजन भी मिल गया। अब जब आदमी पानी पी लेगा, भोजन कर लेगा, सुंदर छाया होगी, थकान मिटाने के लिए तो फिर क्या करेगा? कहता है, हे भगवान, कहीं सुंदर चारपाई होती तो मैं लेट के आनंद ले लेता। अब चारपाई भी आ गई, बढ़िया सुंदर सा बिस्तर लग गया। अब देखो, जब वृक्ष के नीचे बैठा था, पानी के लिए संकल्प किया था, पानी आया था, तब उसके मन में कोई संदेह नहीं उठा, क्योंकि उसको प्यास बुझानी थी। क्या करनी थी? प्यास लगी थी। भोजन आ गया, तब भी मन में संदेह नहीं हुआ। लेकिन जब चारपाई आ गई, तब भी मन में संदेह नहीं हुआ। जब वो चारपाई में लेट गया, अब जंगल में सोचने लगा, हे भगवान, कहीं शेर ना आ जाए। अब उसको जब पानी संकल्प से मिल सकता है, भोजन संकल्प से मिल सकता है, चारपाई संकल्प से आ सकती है, तो मैं आपसे पूछती हूं, संकल्प शेर का किया है तो शेर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब देखिए, अरे संकल्प करना था, ये भगवान का कर लेता, किसी संत को कर लेता, सब कुछ होने के बाद कल्प वृक्ष मिला भी, जिंदगी से हाथ धोना पड़ा कि नहीं धोना पड़ा? बोलिए ना। तो हमें ये कल्प वृक्ष मिला है। क्या मिला है? ये कल्प वृक्ष है। मेरे से लोग कहते हैं, साधु जी आप राजनीति में हैं, फिर परेशान नहीं होते? व्यवहार जगत में परेशान होना पड़ता है। व्यवस्थाओं से जुड़ोगे तो परेशानी उठानी पड़ेगी कि नहीं उठानी पड़ेगी? लेकिन उस परेशानी को सर में मत ला दो। कई लोग होते हैं कुछ परेशानी को सर में लाद लेते हैं, और मैं सर में नहीं लाती हूं, बस इतना ही फर्क है। काम करना है, बकाया नहीं होगा तो भगवान की इच्छा, अपने किए कुछ नहीं होता। ये साधन का धाम है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जहि पर
बड़े भाग्यवान उस तक। ये भागवत महात्म्य 2 मिनट में कह के वाणी पर विराम दूंगी। अगले दिन 1 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। एक ऐसे संत हैं, ऐसा कोई आदमी जो सब जगह जा सकता है। कोई ऐसा आदमी होगा जो देवताओं के पास जाता होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो राक्षसों के पास जाता होगा। एक ऐसे महापुरुष है जिनकी सर्वत्र गति है। कौन है? नारद जी हैं। देवताओं के पास भी पहुंच लेते हैं, राक्षसों के पास भी पहुंच लेते हैं, मनुष्यों के पास भी। नारद जी हैं जो सर्वत्र गमन करते हैं, स्वर्ग भी जाते हैं, देवताओं के पास, राक्षसों के पास। भगवान ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया है। क्या दे दिया? और यूं कहें, छोटा बालक भी उन्हें याद करेगा। और ये निश्चित है कि नारद जी जिसको मिलते हैं, भगवान का दर्शन होता ही है, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो और चाहे मनुष्य हो। नारद जी जिसको मिलते हैं उसको भगवान का दर्शन। नारद जी को मिले हिरण्यकश्यप, भले कैसे भी हुआ हो, लेकिन दर्शन भगवान के हुए कि नहीं हुए? हुए ना। संत दरस जिम पातक डर है। संतों के दर्शन से पाप कर जाते हैं, पातक डर है। पाप का पुंज, पाप का ढेर। दरस परस मुख मंजन पाना, हरे ही पाप कहे वेद पुराना। पाप का पुंज, ढेर। संतों के दर्शन से क्या हो जाता है? अच्छा एक बात बता, संत तो कहते हैं दर्शन से पाप मुक्त। एक बात मैं बता दूं, बता दो। संतों के दर्शन बहुत लोगों को होते हैं, लेकिन सबके पाप पुंज नष्ट नहीं होते, याद रखिएगा। पाप पुंज उन्हीं के नष्ट होंगे जिनके अंदर संत भावना होगी। क्या दुर्योधन को भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे? बोलिए ना, है कि नहीं? लेकिन दुर्योधन के अंदर भगवत बुद्धि नहीं थी। कल्याण किसका हुआ? जिसके अंदर भगवत बुद्धि थी, संत बुद्धि थी। नहीं, बहुत सारे लोग जाते हैं रास्ते रास्ते, संतों को भी लोग गाली देते हैं। और कई बार ऐसी घटनाएं घट भी जाती, मुझे कहने में संकोच नहीं लगता। जब एक राधे माँ का प्रकरण चला, मीडिया के लोग आए मेरे पास, बोले साध्वी जी आपका क्या विचार है इसमें? मैंने कहा वो संत है ही नहीं है। लाली लिपस्टिक, जाने किस मेर का भेष बनाना। संत हृदय से होते हैं। सच्चे संत के दर्शन आपको हर वर्ष होते ही कि नहीं होते हैं? अभी हम लोग पत्तल डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? पत्तल परोस रहे हैं, फिर पानी परोसेंगे और फिर आपको अमृत देने के लिए एक पुरुष सरकार आएंगे जो आपको रसगुल्ला खिलाएंगे। ये लिखा है, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। आज नहीं लिखा, मैं बोल नहीं रही हूँ, ये लिखा है काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का
में कोई अंतर, बोलो ना। मेरे गुरुदेव दृष्टांत दिया करते थे। कोयल कभी अपने बच्चे नहीं पालती, पालती है क्या? कोयल कभी नहीं पालती। जब उसको बच्चा देना होता है तो जहां कौवे का घोंसला होता है ना, वो कौवे के अंडे फेंक करके अपने अंडे रखाती है। अब देखो, कौवा बड़े प्रेम से पाल रहा है, पालता है कि नहीं पालता? क्या समझ के पाल रहा है? अपने समझ करके। उसे ये पता नहीं कि मेरे अंडे कोई फेंक गया। अब वो पालता है, चुगाता है। लेकिन जब आषाढ़ का महीना आता है ना, कोयल बोलती है तो कौवा के जितने बच्चे होते हैं ना, सारे कोयल के बाद बच जाते हैं। अब कौवा हाथ मल के रह जाता है धोखे में। अब वो कहाँ चले गए? जहां के थे वहीं चले गए। लेकिन सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बना। हंस, और ये कथा है परमहंसों की। नारद जी एक बार घूमते घूमते कहां पहुंचे जाकर? वृंदावन में। और वृंदावन की महिमा बहुत है, ये बात तो निश्चित है। आप पूरे तीर्थों में जाओ, लेकिन वृंदावन पहुंचते ही वहां का एक दृष्टि से पानी भी खारा है कि नहीं है? बोलिए ना। पानी खारा है। और बरसात में, सावन के महीने में जाओ, बहुत सारे लोग जाते हैं, गंदगी भी है, लेकिन वहां गंदगी नहीं दिखाई पड़ती। आप वहां जाते हो तो भगवान के चरणों में चरण रज लेने जाते हैं। और वहां आपने देखा होगा, रिक्शा वाला होगा, तांगा वाला होगा, तो वो सब बोलते हैं, बोल हटो नहीं बोलते, राधे राधे। क्या बोलते हैं? राधे राधे। कोई भी होगा वहां का आदमी, राधे 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 राधे। और जब 24 घंटा राधे राधे बोलोगे तो श्याम सुंदर आएंगे कि नहीं आएंगे? राधे 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 राधे। नारद जी को एक आश्चर्य दिखाई पड़ा। क्या था? एक नवयुवती और 2 वृद्ध। उनको देख करके नारद जी एक क्षण के लिए टिके, ठहर गए। और जैसे ही ठहरे तो भक्ति देवी के अंदर कुछ उत्कंठा जागा। नारद जी को देख करके, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, ठहरो, मम चिंता। नारद जी ने कहा, क्या चिंता है? तुम तो सुंदरी हो और बहुत सारी दास दासियां तुम्हारी सेवा में लगी है। भक्ति देवी ने कहा, मैं अपने लिए चिंतित नहीं हूं। नारद जी ने कहा, ये कौन है? भक्ति देवी ने कहा, यही तो आश्चर्य है। मैं तरुणी हूं, जवान हूं, और ये मेरे दोनों बेटे हैं। क्या नाम है? ज्ञान और वैराग्य। संत तो ये कहते हैं कि वृंदावन में मुक्ति भी पानी भरती है। कई लोग मुक्ति को ऐसे समझ लेते हैं कि कोई फल है। मुक्ति हाथ में नहीं दिखाई पड़ती। मुक्ति है सारे बंधनों से छूटना। भक्ति मिल भी जाएगी, मन में वैराग्य नहीं है, न तो भक्ति टिकेगी न ज्ञान टिकेगा। भक्ति की